अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जाल ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के थाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुनासान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासद विघ्न सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनुभवानी अर्जस पद राग कल्याण 11 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं केवल राम रटो मन मेरा जो तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेरा केवल राम रटो मन मेरा जो तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेरा मन परतीत साच बिन आया कारज सरे नहीं कोई मन परतीत साच बिन आया कारज सरे नहीं कोई कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे जिग 99 किया तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे जिग 99 किया सिमरण साच नाम बिन लह से सुख रति नहीं लिया सिमरण साच नाम बिन लह से सुख रति नहीं लिया केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा जत सत त्याग तप अर किरिया व्रत वास कर रोजा जत सत त्याग तप अर किरिया व्रत वास कर रोजा श्वासा भजन साच बिन आया तन मन किनिय ने खोजा श्वासा भजन साच बिन आया तन मन किनिय ने खोजा
केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु बारी। वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी। एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया। तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच को किया। कह सुख राम भटक पछ समझो, भावे गर माही जिया। कह सुख राम भटक पछ समझो, भावे गर माही जिया। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। महाराज हरजस पदराग कल्याण के अंदर इस जीवात्मा का कल्याण करने की बात समझा रहे। इस जीवात्मा का कल्याण कब होगा? जब ये मन मान जाएगा। मन को समझा रहे महाराज कि हे मन, किसी दूसरे को मन को नहीं समझा रहे। महाराज कह रहे केवल राम रटो मन मेरा, अपने ही मन को समझा रहे। अपना मन ही ऐसा है जो परमात्मा में नहीं लगता है और नहीं लगने देता है, बाधा बनता है लगने पर। बार बार अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उपाता है, अनेक प्रकार के विचार उपाता है और उपाकर परमात्मा से वंचित रख देते हैं। इसीलिए मन को समझा रहे महाराज कि हे मन, तू समझ जाएगा तो मेरी आत्मा सुधर जाएगी। तू नहीं समझेगा तो मेरी आत्मा तेरे संग लगी हुई अनंत जन्मों से और आगे भी लगी रहेगी। अनंत जन्म हो गए तेरे संग लगे हुए दुख पाते पाते, तू नहीं मान रहा है, इसकी वजह से मैं दुख पा रहा हूं। मन नहीं मान रहा है, इसकी वजह से आत्मा दुखी हो रही है। जन्म मरण में क्यों आ रही? क्योंकि मन इसके साथ लगा हुआ है, चित्त इसके साथ लगी हुई है, बुद्धि इसके साथ लगी हुई है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को नहीं छोड़ रहा, ये सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को पकड़े हुए। स्थूल शरीर तो फिर भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर छूटता नहीं। सूक्ष्म शरीर जब नहीं छूटेगा तब तक तो ये बार बार आत्मा को जन्म और मरण में डालती रहेगी। जब तक इस मन में आसक्ति बनी रहेगी सुख लेने की, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से, तब तक ये जन्म युग में धरती रहेगी, संसार में जन्म शरीर लेती रहेगी। तो इस मन को इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, मन को इसलिए समझा रहे कि हे मन तू समझ, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जाता। हे मन तू समझ जाएगा अभी, और समझकर तू राम जी के नाम के भजन में लग जाएगा। तेरी वृत्ति, तेरे संकल्प विकल्प, जितने तेरे विचार हैं, उन सबको छोड़कर तू भजन के अंदर आनंद लेने में लग जाएगा। तो तेरे अनंत जन्मों के जो पाप है, अनंत जन्मों से तू इस जीवात्मा के संग लगा हुआ है, और ये पाप जो तेरे को दुखी कर रहे, पाप को भोगने के लिए तू विवश है। तू नहीं चाहते हुए भी तेरे को ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये
समय तो किसी को नहीं छोड़ता, काल तो किसी को नहीं छोड़ता और सबको भुगवाता ही भुगवाता है। तो हे मन तू समझ, अभी तू इन कर्मों को काट लेगा तो आगे भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अभी नहीं कटेंगे तो फिर आगे फिर भोगना, तैयार है फिर भोगने के लिए, तो इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अभी समझ जा, अभी समय जो तेरे पास मिला है वो बेशकीमती है, अमोलक है, इसे व्यर्थ मत जाने दे, इसे राम जी की रटना में लगा दे। चित्त तेरा राम जी में लग जाएगा, मन तेरा राम जी में लग जाएगा, बुद्धि तेरी राम जी में लग जाएगी और महत्व संसार का खत्म होकर राम जी का महत्व हो जाएगा, तो तू हमेशा हमेशा के लिए राम जी के पद को प्राप्त कर लेगा और महत्व बुद्धि के अंदर संसार का बना रहेगा, तो संसार में ही फिर से आए। इसीलिए मन को समझा रहे, इतना समझा रहे, बार बार समझा रहे कि हे मन केवल राम रटो मन मेरा, राम जी के रटने के अलावा और कोई उपाय करना ही छोड़ दो, क्योंकि पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, बरम करम दोन्या सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। और कुछ भी उपाय करोगे तो सारे कर्मों को बांधने का है, काटने का नहीं है, काटने का केवल राम जी के नाम की रटना। तो हे मन तू लग जाए इसमें, बस दूसरा विचार ही छोड़ दे कि क्या और कुछ करना है। दूसरा विचार करता रहता है तो इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो, समय तो, श्वासें तो सीमित है। इस सीमित श्वासों में, सीमित अपॉर्चुनिटी में, सीमित समय में जो तू करना है कर, तू विचार कर कि क्या करना है। अपनी निज घर की व्यवस्था कर, वो व्यवस्था बनेगी निज घर की तो सारा काम सुधर जाएगा, और निज घर की व्यवस्था नहीं हुई तो ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धरेगा, तीसरा धरेगा और सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो अभी से तू तेरा निजगर संभाल ले, परलोक सुधार ले, निजगर सुधर जाएगा, निजगर बन जाएगा, निजगर में स्थान प्राप्त कर लेगा तो हमेशा हमेशा का दुख मिट जाएगा, नहीं तो हमेशा हमेशा का दुख लगा ही रहेगा। इसलिए इतना मन को समझा रहे कि केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप और कर्म कट जाए, सब कट जाएंगे, पाप भी कट जाएंगे और कर्म भी कट जाएंगे। कर्म दो प्रकार के, पाप और पुण्य, दोनों संग जाते हैं, पाप और पुण्य संग दो ही चाले और न चाले लारो रे। तो दोनों प्रकार के कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों कटेंगे तब काम होगा, क्योंकि एक भी बाकी रह गया तो फिर से शरीर धरना पड़ेगा। सांकड़ बंदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़ा जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी बंधन है, चाहे पुण्य कर्म भी शेष रहे तो पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया धारण करनी पड़ेगी। काया तो है वो, चाहे मन नहीं है, तेजपुंज की पड़ेगी। आत्मा मुक्त तो करने से काया तो धारण करनी। विवश्य तो सारे कर्मों के काटने का क्या उपाय है? केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप और कर्म भी कट जाए, पाप और कर्म सब कट जावे और मिटे जन्म जुग फेरा। जो ये फेरा है तेरा, तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस फेरे से तू मुक्त हो जाएगा, इस चक्र से, दुष्चक्र से बाहर निकल जाएगा। ये विकसित सर्किल है जिससे कोई बाहर निकल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा की। ये बंधन बहुत सबला है, अपरबल है, गाढ़ा है, छूटता नहीं है, जीव से नहीं छूटता। जीव छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटता बिना सदगुरु की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के। सत बेराग बिना नहीं छूटे। सत बेराग जब होगा, पक्का बेराग, ज्ञान से बेराग, भीतर से बेराग, मन बेरागी, माया त्यागी, सबद में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। कोई बिरले ही जाते हैं, करोड़ मज संत कोई गम पावे। इस चौथे पद की, संतों के देश की, संतो चौथे पद नहीं जावे, तो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा वही उमराव कहावे। सब है, राम जी सबके राजा है, महाराजा है, लेकिन वो यहीं रह जाते हैं, त्रिलोकी में ही फिरते रह जाते हैं। चौथे पद तो वही जाते हैं जो केवल राम रटो मन मेरा, जो सब तरफ से अपने चित्त की वृत्ति को, मन की वृत्ति को, बुद्धि को सब तरफ से हटाकर केवल और केवल राम जी में लगा देते हैं, वही चौथे पद के वासी हो। तो चौथा पद अभी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, फिर सहे सर बीसा। चार जुगा बीच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिला बिना जो सुना, फिर 84 का। तो अपने को तो सदगुरु मिले हैं और सदगुरु समझा रहे हैं
केवल राम रटो मन मेरा। उपदेश दे रहे हैं मन को ज्ञान दे रहे, मन का गुरु ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा इस मन को समझा रहे हैं कि हे मन तू समझ, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे और मिटे जन्म जुग फेरा। तो महाराज समझ, ये सदगुरु के शब्दों पर, अणबे के वचनों पर, राम जी के ऊपर मन पर तीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई। तेरे मन को प्रतीत नहीं आएगी, तेरे मन को विश्वास नहीं आएगा, तेरे मन को नेचा नहीं आएगा, तेरे मन में दृढ़ता नहीं आएगी, तेरे मन में मजबूती नहीं आएगी, तब तक काम नहीं होने वाला। मन को मजबूत कर ले, मन को दृढ़ कर ले, मन में विश्वास कर ले कि भाई जो ज्ञान सदगुरु बता रहे हैं ये ज्ञान 100% सत्य है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जो कह रहे हैं उसको अक्षर से पालन कर ले, इसमें कोई भेड़साल वाली बात नहीं है। सदगुरु को आपसे क्या कोई दुश्मनी है जो आपको गलत बात बताएंगे? क्या कोई स्वार्थ है, उनको कुछ चाहिए आपसे जो गलत बात बताएंगे? न तो उनको आपसे कोई दुश्मनी है, न उनको कोई स्वार्थ है, न कोई राग है आपसे, न कोई द्वेष है। उनको तो जीव के प्रति दया का भाव है। वो सब जीवों को आनंद पद में भेजना चाहते हैं। उनको तो बड़ा सोच है, चिंता है क्या कि किम तारू जग से, सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई भेद अर्था में नाई। वो तो चाहते हैं कि सारी जो है संसार के नर नारी इस ज्ञान को धारण करके राम जी की रटना करके केवल पद में चले जाए, ये चाहते हैं। ऐसा मोटा सोच है संतों को, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कैसे तारू मैं कहता हूं तो कोई मानते नहीं, कया न माने कोई, मन मानता नहीं है कहने के बावजूद भी, और भेद अर्था में ना, इनको अर्थ में भेद करके बता नहीं सकते क्योंकि अनिर्वचनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को वाणी के द्वारा पूर्णतया नहीं बता सकते। वो तो जिसके ऊपर कृपा होती है, दया होती है, मेहर होती है, उनके निज नाम जागृत हो जाता है, और निज नाम की जागृति से जब उनको आनंद प्राप्त होने लगता है तो ये मन जो है उसको प्रतीत आ जाती है, विश्वास आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से राम जी के नाम की रटना करते करते जैसे जैसे मन को प्रतीति आती है, विश्वास आता है, नेचा आता है, दृढ़ता आती है, प्रतीति आती है, वैसे वैसे इसका काम बनने लग जाता है, कार्य होने लग जाता है। नहीं तो ये कार्य होने से ऐसे ही बेकार चला जाएगा, समय बेकार चला जाएगा सारा आयु अवधि, यदि कार्य नहीं किया तो। जो दुर्लभ देह मिली है, इस दुर्लभ देह को ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। तो मन पर तीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। क्या कह रहे आप? करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक मन को प्रतीति नहीं आएगी, मन को विश्वास नहीं आएगा, दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक काम नहीं होने। कितने उपाय कर लो लेकिन मन में भरोसा ही नहीं है। जब तक भरोसा नहीं आएगा मन में, तब तक काम होने वाला नहीं, काम सिद्ध नहीं होगा, सफल नहीं होगा। ये मन सफल होने नहीं देता है। बेमन से किया गया काम कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता, और मन से किया गया काम सफलता को प्राप्त होता है। तो महाराज फरमाने की भजन ही करना है तो मन लगा कर करो, मन को इधर उधर से हटाकर केवल और केवल राम जी के भजन में लगा दो। इसके अलावा तो भले आप कितने उपाय करो, अनेक मनोरथ कर लो, अनेक सुख प्राप्ति के, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपाय कर लो, करके देख लो। महाराज समाने की यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो। 3 लोग फिर देखा है लोई घुरासारी सर्व आवरण को, लोगों ने देखा भी है, 3 लोगों में फिर कर गए हैं, सब जगह जाके आए। ये 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, उसमें सब जगह घूम के आए, सब जगह देख के आए। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के समान दूसरा और कोई ज्ञान नहीं है, सदगुरु के अणबे के वचनों के समान दूसरे और कोई वचन नहीं है। तो इनमें भले आप भटक कर सब जगह जाकर पचाई करके आके फिर समझो, या महाराज कह रहे कि मैं आपको घर बैठे ये ज्ञान दे रहा हूँ, घर बैठे ही समझा रहा हूँ, आपके घर में ही गंगा आई हुई है, तो इसका लाभ यहीं ले लो। विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, निज मन को सौंप कर
कि तारेगा तेती, सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारेगा। इस बात को आप अक्षर से सही समझो। इसके अंदर कोई डेढ़ साल वाली बात नहीं है कि सदगुरु इतना गारंटी ले रहे, विश्वास करा रहे, दृढ़ता दे रहे, तो इस दृढ़ता से नाम की रटना करें। कोई दूसरा काम थोड़ी बता रहे जिसमें आपके पैसे खर्च हो, टक्के खर्च हो, कोई खेद हो, कोई दुख हो, ऐसा तो कोई काम नहीं बता रहे। जब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो क्या बताते हैं? पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया है। अभी अच्छा समय, भाग्योदय का समय है, मनुष्य देह मिली है, तो अपने भाग्य को सफल कर लो, उदय कर लो, नाम की रटना करके, नाम के अंदर पूरा ध्यान लगाकर बैठकर धीरज के साथ, शांति के साथ नाम की रटना करके अपने इस जीवात्मा का जीवपना समाप्त करके परमात्मा पद में मिला दो। मन पर तीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई। ऐसी प्रतीति नहीं आएगी तो महाराज फरमा रहे हैं कि कारज सरेगा नहीं। सांच प्रकट नहीं होगा तब तक कारज सरेगा नहीं। सांच के प्रकट होने पर ही कारज सरेगा। सांच क्या है? निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेंचर, जो विचारों के द्वारा ज्ञान में नहीं है, कहने सुनने में नहीं है, जो मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सांच है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में रहेगा। ऐसा सांच जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जावे तब तक महाराज चंद्र काम नहीं होगा। एक तो सांच प्राप्त होना चाहिए और दूसरा मन को भी उसके ऊपर प्रतीति आनी चाहिए, विश्वास आना चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो मन पर तीत सांच बिन आया, सांच आता है महाराज में, सांच तो मौजूद है लेकिन उसको कोई प्रगटाने वाला चाहिए, उनको कोई याद दिलाने वाला चाहिए। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाए। हनुमान जी को सारा काम करने का सारी कलाएं थी उनके पास, लेकिन उन कलाओं को भूल गए। तब जामवन जी ने याद दिलाया कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाए। कौन सा कार्य इस संसार में कठिन है जो आप नहीं कर सकते? तो क्या ये मोक्ष भी आप प्राप्त नहीं कर सकते क्या? क्या ये कठिन है क्या? आप प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। सदगुरु याद दिला रहे, ये कला जो है आप मनुष्य को अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को आप भूल गए। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन वो अपने इस अधिकार को भूल गए। जैसे हनुमान जी भूल गए तो उनको वापस याद दिलाया तो उनको जोश आ गया और काम कर दिए। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हे मनुष्य, हे नर नारी, आप इस काम को कर पाने में समर्थ हो। यदि आप चाहो तो ये कुदरत कला आपके भीतर जागृत हो सकती है और आप कल्याण को, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। हरजस पदरा कल्याण चल रहा है, आत्मा के कल्याण की बात बता रहे हैं महाराज कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये आत्मा जन्म मरण से रहित कैसे होगी, क्या करे? तो केवल केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, जू तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। इसके अलावा तो कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। कितने उपाय कर लो, कितने मनोरथ कर लो, कितने सुख प्राप्ति की करनी क्रिया कर लो, किसी से भी तेरे कर्म कटने वाले नहीं है, सबसे बढ़ने वाले। कोटि जतन लख जापता, 5 बस नहीं हूं, हिल्ली ला गया सुखराम के सहजाई सब बस हूं। तो तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे, जिग 99 किया, सिमरण साचे नाम बिन लह से, सुख रति नहीं लिया। और महाराज फरमा रहे हैं कि आपको रत्ती भर भी सुख नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे, करोड़ों तीर्थ है इस धराधाम पर, 68 करोड़ तीर्थ है, कम नहीं है तीर्थ।
तो तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे, ऐसे तीर्थ है और कितने ही धाम हैं, उन सब धामों पर, तीर्थों पर जाकर माथा टेको, सब जगह स्नान करके आओ और 99 यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ। फिर भी महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक सिमरन साच नाम बिन लैसे, ये सब कुछ कर लो, लेकिन सच्चे नाम का, सत नाम का, कुदरत कला का, ने अंचर का, निज नाम का सिमरन किए बिना सुख रति नहीं लिया। ये सब कुछ कर लो, लेकिन नाम का सिमरन नहीं करोगे तब तक सुख रति भर भी नहीं मिलेगा। ये बात सिद्ध हुई है। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और सबको जो है संतों को भोजन प्रसाद करने के लिए बुलाया, लेकिन वो अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुए, जब वो पांचजन्य शंख बजे, लेकिन वो सबको जिमा लेने के बाद भी वो पांचजन्य शंख बजा नहीं। तो बोले कि क्या बाकी रह गया, क्या बात है, कौन नहीं जिमे, ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा। तो पता चला कि बाल्मीक नाम का सरगरा है जो गांव के बाहर कुटिया में रहता है, वो नाम का लेवारी है, राम जी के नाम का सुमरन करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी का भजन करता है और कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे नाम के लेवारी संत आकर नहीं जिमे। तो जब उनको बुलाया गया, आकर जिमाया गया, तो बुलाने के लिए गए तो बोले कि भाई मेरे को जो है ऐसे 99 अश्वमेध के यज्ञ का फल दो तो मैं आऊं। उन्होंने कहा कि हमारे तो एक यज्ञ का फल का ही फोड़ा पड़ रहा है, 99 कहां से। तो द्रौपदी ने कहा कि संतों के दर्शन करने जाते हैं, एक एक चरण आगे बढ़ाते हैं, एक एक चरण में एक एक अश्वमेध के यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। देखो हम वहां से चलकर आपके पास आए हैं, हमारे चरण इतने आगे बढ़े हैं कि 99 पावंडा तो हम चल के आए, ये लो आप 99 यज्ञों का फल और चलो आप। तो जब वो आए और आकर जिमे, और लेकिन वो जिमे तो उनका तो 5 ग्रास लेने का नियम था, थोड़ा सा भोजन प्रसाद पाने का। तो वहां तो 56 भोग बने थे, अश्वमेध यज्ञ था, सबको जिमाया तो 56 भोग बने थे। तो उन्होंने 56 भोगों को सबको जो है मिक्स किया और मिक्स करके 5 ग्रास पाली। तो द्रौपदी ने सोचा कि देखो हमने तो कितनी हाँ स्वादिष्ट मिष्टान, स्वादिष्ट सब चीजें अलग अलग प्रकार की सब बनाई, नमकीनें, मिठाइयाँ, अलग अलग प्रकार के सब्जियां सब बनाई, इन्होंने तो सारे ऐसे हेल बेल करके पा लिया। तो उनके मन में थोड़ी ग्लानि हुई कि हमने तो इतनी सारी तैयारी की, देखो ये इनको तो जो है इनमें किसी में रस नहीं, हाँ संतों को किसी में रस नहीं, इनको तो जीवा के स्वाद में कुछ रस ही नहीं है। तो बस खाली वो तो पेट को भोजन प्रसाद, शरीर को भाड़ा देने के लिए उन्होंने 5 ग्रास पा लिए मिक्स करके, स्वादों से उनका कोई सरोकार नहीं था। तो उनको ग्लानि हुई कि ये तो जाति का तो सरगरी है, तो ये तो ऐसे ही पाते होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसे पा लिया। तो वो पांचजन्य शंख बजा तो सही, क्योंकि संतों ने प्रसाद पाया, लेकिन गुरगुर कर रह गया, थोड़ा सा बजा। तो बोले फिर क्या कमी रह गई, बोले मन की भावट में कमी रह गई, मन में सोचा कि ये इन्होंने ऐसे कैसे पाया। तब फिर से उनको जो है भोजन प्रसाद बनाया गया और फिर से जिमाया गया, बड़ी भावना के साथ, शुद्धता के साथ ऐसे संतों को फिर जिमाया। तो जिमाया तो फिर वो पांचजन्य शंख बजा। तो इससे सिद्ध होता है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भी तब सिद्ध होता है, तब लाभ मिलता है जब ऐसे नाम के लेवारी संत आते। तो ऐसे नाम की महिमा कितने ही यज्ञों से अधिक है। तीर्थ कोटि धाम बिन लेखे, करोड़ों तीर्थ कर लो, कितने धामों पर जाया हो, और यज्ञ 99 किया, 99 यज्ञ कर लो, जिससे कि 100 यज्ञ पूरे होते तो इंद्र बन जाता है। तो महाराज हमारे हैं कि वो कोई भी कर लो, लेकिन वो भी कर लेने के बाद भी सिमरन साच नाम बिन लहे से
सुख रति नहीं लिया। जब तक राम जी के नाम का सिमरन नहीं होगा, सांच आपके गट के भीतर प्रकट नहीं होगा, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का आनंद नहीं आएगा, तो महाराज फरमा रहे कि इन सब को कर लेने से भी रत्ती भर भी सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा, नासवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, जिसकी गणना रत्ती भर भी नहीं। वो परम आनंद के सामने हमेशा हमेशा का, अनंत युगों की अनंत चौकड़ियां बीत जाए, अनंत बरस बीत जाए, अनंत दिन बीत जाए, तब तक भी वो कितनी बार ये सृष्टि महाप्रलय में चली जाए, कितनी बार रचना में आ जाए, फिर भी वो जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर आनंद में अवस्थित रहती है। तो उसके सामने संसार के सुख, त्रिलोकी के सुख रत्ती भर भी नहीं। वो समय के सामने देखो कि यहाँ के सुख कितने। तो जिसने उस अवस्था को, उस निजगर को पा लिया, उसके लिए संसार के सुख रत्ती भर भी नहीं रह गए। जिन्होंने जीते जी पा लिया, जीते जी पाया जाता है ऐसे वहां का आनंद पद, मरने के बाद नहीं मिलेगा, मिलेगा जीते जी मिलेगा। जिसको जीते जी मिल गया वो मरने के बाद भी वहां जाकर अवस्थित हो जाएगा, और जीते जी मिलने में देर रही तो फिर वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो महाराज फरमाने कि जब तक ये सच्चे नाम का, सतनाम का सिमरन नहीं हो जावे, राम नाम का सिमरन नहीं होवे सतत रूप से, अनवरत रूप से, नाम इतना मीठा लगे कि रसना से छूटे नहीं, ऐसी राम नाम की ल्यू लगी रहे, तब तक महाराज फरमाने कि सुख रत्ती नहीं दी। संसार के जितने भी सुख है वो रत्ती भर भी नहीं है इसके सामने, इस आनंद के सामने संसार के सब सुख रत्ती भर भी नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। और आगे महाराज समझा रहे हैं, जत सत त्याग तप अरे किरिया, व्रत वास करे रोजा, श्वासा भजन सांच बिन आया, तन मन किणिय ने खोजा। महाराज फरमाने कि कोई जतिपना धारण करे और कोई सत पर चले, सत्य भाषण करे, सत्य संवाद करे, कोई त्याग करके जावे, शरीर से त्यागी हो जाए, कोई तपस्या करे, अनेक प्रकार के कठिन इंद्रियों का दमन करे, शरीर को सुखावे, और कोई अनेक प्रकार की क्रियाएं करे, नेति धोती नवड़ी अनेक क्रियाएं प्रचलित है, और कोई कितने ही व्रत करे, तेला बेला कितने ही महाश्रमण करे, कोई पूरा महीने भर का करे, कोई साल भर का करे, कितना ही व्रत करे, कोई जो है दूधाहारी हो जाए, यानी केवल दूध का ही आहार ले, कोई जलाहारी हो जाए, केवल जल का ही आहार ले, और कोई आकाशवृत्ति पर भी जिए, केवल वायु का ही आहार ले और कुछ भी नहीं लगे, और कोई जो है उपवास करे, कोई रोजा करे। तो महाराज फरमाने कि ये सब कुछ कर लो भले, लेकिन करने से त्रिलोकी में फल मिले, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को। ये सब कर लेने के बावजूद भी श्वासा भजन सांच बिन आया, तन मन किणिय ने खोजा। जब तक ये सदगुरु ने जो वेद बताया श्वासों का, श्वास और उश्वास का, नकार और मकार का, रसना और कागल्या का, इसके सहित भजन करोगे तब वो सांच आएगा। और जब तक सांच नहीं आएगा, सांच क्या है? निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचरी सांच है, और बाकी सब झूठ है। तो श्वासा भजन वो किससे आएगा? श्वासा भजन से। जो सदगुरु भेद दे रहे हैं, वेद में श्वासों के भजन का भेद दे रहे हैं। तो श्वासा भजन सांच बिन आया, तन मन किणिय ने खोजा। महाराज हमारे के ये तन और मन को खोजने वाला, खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर शोधना करने वाला केवल और केवल निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचर है, जो बहिर्मुखता को हटाकर बाहर से सुरता सब जगह बिखर रही है, वहां से हटाकर एक अपने ऊपर भीतर में अंतर्मुखी कर केंद्रित कर लेता अपने ऊपर। तो सूरत समेत नाम में धरी, सुरता सब जगह से सब विचारों को छोड़कर त्याग कर केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण में लग जाए, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लग जाए और कुछ भी नहीं करे,
तो महाराज समझे कि खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरी त्रिलोकी में घट के भीतर ही सब शोधना हो जाएगी, और जैसे ही शोधना होगी भीतर के अंदर, तब जाके परम पद मिलेगा। और जब तक ऐसी चीज नहीं आवे भीतर में शोधना की, तो फिर बाहर फिर जन्म गम है। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। हाँ, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। जिनको भी मिला है परमात्मा का आनंद, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के सत्स्वरूप के दर्शन जिनको भी हुए हैं, उन सबको घट के भीतर हुए। जब घट के भीतर दर्शन हो जाएंगे तो बाहर भी सर्वत्र दिखने लग जाएंगे परमात्मा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी दुख पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु साईं। बाहर कहाँ दिखेंगे, कब दिखेंगे? जब भीतर में दिखेंगे। तो महाराज हमारे कि भीतर में कब दिखेंगे? श्वासा भजन सांच बिन आया, तन मन किनियन खो जा। ऐसा श्वासों का भजन, ऐसा सांच जब तक प्रकट नहीं होगा, तब तक तन और मन से सुख लेने की इच्छा को छोड़ नहीं सकते। तन और मन से सुख लेने की इच्छा इस निज नाम के आनंद से छूटेगी, महारस से छूटेगी। जितना अधिक राम जी के नाम के सुमरण का आनंद आएगा, जितना अधिक निज नाम का आनंद आएगा, वैसे वैसे तन और मन के जितने भी भावट है सुख लेने के, वो सब छूट जाएंगे। जब तक ऐसा आनंद घट के भीतर बढ़ेगा नहीं, तब तक ये तन और मन की सुख लेने की इच्छाएं बनी रहती है। तो महाराज फरमाने हैं कि इसके लिए क्या करो? रटना पे अधिक ध्यान, रटना की विधि टाल कर साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। एक रटना की जो विधि बताई है, भेद बताया, तरीका बताया है संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने, उस विधि को छोड़कर, उस तरीके को छोड़कर, उस भेद को छोड़कर अनेक साधन करो, अनेक उपाय करो। वो सब हद के ख्याल है, त्रिलोकी में रखने वाले हैं, खंड पिंड ब्रह्मांड के भीतर ही रखने वाले हैं, परम पद तक पहुंचाने वाले नहीं है। अनेक साधन वो सब हद के, उससे परम पद कभी नहीं मिलेगा। परम पद मिलेगा तो श्वासा भजन सांच बिन आया, तन मन किणियन खो जा। ये तन और मन को शोधना करो भीतर के अंदर, और जिसको भी मिलेगा भीतर में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। और भीतर में कब मिलेगा? जब भीतर के चक्षु खुलेंगे। चरम के चक्षु तो खुले हुए हैं, लेकिन चरम के चक्षुओं से सच्चे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। सच्चे परमात्मा के दर्शन पाने हैं तो दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से दिव्य नयन खुल जाएंगे, ब्रह्म चक्षु खुल जाएंगे। तो दिव्य नयन खुलते ही तो खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म अखंडित रूप से सूझने लगेगा। और जैसे ही ब्रह्म के चक्षु खुल जाएंगे तो परमधाम सूझने लगेगा। जीते जी, देरी नहीं पड़ेगी, जीते जी ही परमधाम सूझने लगेगा, भीतर से ही सूझने लगेगा। बाहर कहीं फिरने की, कहीं जाने की, कहीं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में बैठे बैठे ही भीतर में ही सूझने लगेगा। इसके बिना तो महाराज फरमा रहे हैं, वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी। एक कण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। महाराज फरमा रहे कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, बहुत बड़ा पंडित हो जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा उसको नाम का भेद नहीं मिलेगा, निज नाम का भेद नहीं मिलेगा, तो वो जन्म को ऐसे ही गंवा कर चला जाएगा। क्यों कर मिले पंडित को साया? ये पंडित को, ज्ञानियों को, बड़े बड़ों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो अपने घरों में रहते हैं, गुमान में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं कि हमको तो शास्त्रों का ज्ञान है, हमको तो वेदों का ज्ञान है, हमको पुराणों का ज्ञान है। हमारे तो चारों वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और उपनिषद और 18 पुराण, ये सब हमको कंठस्थ है, याद है। तुम्हारा समाज के केवल कंठस्थ होने से, याद होने से काम नहीं बनेगा।
क्योंकि वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषद का जो ज्ञान है वो 52 अक्षरों के अंदर है, और ये परमात्मा का नाम 52 बार है। जब तक ये नाम नहीं आएगा, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। ये पुरुष है, ये 52 अक्षरों से ऊपर है, बाहर है, अलग है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो ऐसा निज नाम जब तक आवे नहीं, तब तक काम बने नहीं। इसके बिना तो कितने ही वाणी के, वेद के, चारों वेदों को कंठस्थ कर लो, चारों वेदों की ऋचाओं को, श्रुतियों को, स्मृतियों को बोलकर सुना दो, लेकिन अर्थ करे वो भारी, और कोई बहुत इसका अर्थ भी कर ले, बहुत इसका विस्तार से वर्णन भी कर ले, एक एक ऋचा पर, एक एक छंद पर, एक एक साथ पर भले 2-2, 3-3 दिन बोल ले, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि एक कण नाम बिना पचथा का, ये एक नाम जब तक नहीं हाथ लगेगा, निज नाम जब तक हाथ नहीं लगेगा, तब तक भले कितनी पचाई करो, पचाई कर करके थक जाओ। गया जन्म सुहारी, ऐसा देर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, उसे हार कर चले जाओगे। जिसको ये नाम मिला है वो जीत कर जाएगा, और जिसने इस नाम का आनंद ले लिया वो जीत के जाएगा। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया और कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठकाए। तो लाभ कमाई किसको हुई? जिसको ऐसा निज नाम प्राप्त हो गया, और जिसने निज नाम का आनंद ले लिया। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई जिसने कर ली, साथ चलने वाली कमाई, असली कमाई, नेक कमाई। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितनी श्वासें और बची है किसी को नहीं पता। तो जो भी श्वासें मिली हुई है इसमें 70 करोड़ की कमाई कर ली। समय सीमित है, बहुत कम बचा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया, पीछे निकल गया। कितने समय बीत गया, कितने दिन बीत गए, कितनी श्वासें निकल गई। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वास रोज कम पड़ते जा रहे हैं, फूटते जा रहे हैं, अलौट हुए उसमें से, उस थैली में से निकलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वो मिले थे राम भजन करने के लिए, लेकिन राम भजन किया नहीं, इतना समय निकल गया। तो महाराज फरमाने अब जो समय बचा है, इस समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दो, और इस समय में 70 करोड़ की कमाई अभी करी। इतनी कमाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से निज घर में स्थान मिल जाएगा। इस कमाई के बिना निज घर में स्थान नहीं मिलेगा। वहां यही मुद्रा चलती है, यही रुपए पैसे चलते हैं। वहां ये संसार के, त्रिलोकी के रुपए पैसे वहां नहीं चलते। उस देश की मुद्रा ही अलग है, चौथे देश की करेंसी अलग है। तो वो चौथे देश की करेंसी का विनिमय कर लो। विनिमय कहूँगा, यहाँ की मुद्रा देके वहां की ले लो, यहाँ की श्वासें देके वहां का धन ले लो। महाराज कह रहे कि हमारे वही व्यापार है, दूसरा व्यापार नहीं है। हम वहां का धन दे रहे, ले लो आप। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहे वो वहां का धन खरीद लो, वहां की मुद्रा ले लो जो वहां चलने वाली। ये मुद्रा तो वहां नहीं चलेगी, यहाँ का धन तो वहां नहीं चलेगा। यहाँ का धन तो यही छोड़ के जाना पड़ेगा। ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। इसमें से तो एक धागा भी साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो ये 70 करोड़ की कमाई साथ जाएगी। तो क्यों नहीं अपने समय को सार्थक करते हुए, सफल करते हुए 70 करोड़ की कमाई करके जाए। इसके बिना तो महाराज कह रहे वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। इसलिए महाराज करे जन्म हारना नहीं है,
तो ये कमाई अभी यहीं कर लो, ये कमाई साथ जाएगी। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। और महाराज आगे कह रहे हैं कि भी केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म युग तेरा। तीरथ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच किया, कहे सुख राम भटक पच समझो, भावे घर माही जिया। जिया किसको कह रहे? ये जीव मेरे, ये मन मेरे, ये आत्मा मन की वजह से तो जीव बनी हुई है, तो ये मन ही जिया है। ये जीव भाव में डालने वाला कौन है? मन है। तो कह रहे इस मन को समझा रहे कि हे मन, हे मेरे जीव, तू समझ कि तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच तू किया। तू सच्चे नाम का सिमरन कर तो तेरे सबका फल मिल जाएगा। सब मतलब तीर्थ का भी फल यही मिल जाएगा, धामों पर जाने का भी फल यही मिल जाएगा, संसार में जितने भी ज्ञान चलते हैं उन सब का फल भी यही मिल जाएगा। सब चीजों का फल केवल एक नाम से मिल जाएगा, निज नाम से मिल जाएगा। और कुछ अलग अलग करने की तुझे आवश्यकता नहीं रहेगी। एक नाम का सुमरन कर लिया तो सब काम हो गए। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो फिर पत्तों को अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं, फूल को अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं, फल को अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं। तो ये राम जी का नाम मूल है, बीज मंत्र है, सत मंत्र है, तारक मंत्र है। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तुम्हारा फिर रात और दिन इसकी रटना के अंदर पूरा समय अपना लग जाए। इसके बिना तुम्हारा हमारे तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, सब प्रकार के ज्ञान की बात करें, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे वो श्रुति ज्ञान हो, चाहे वो अवध ज्ञान हो, चाहे मन पच्चे ज्ञान हो, लेकिन इस केवल्य ज्ञान के बिना ये सारी भले कितनी ही पचाई कर लो, कितनी जगह भटक लो, कितनी जगह देख लो, 3 लोकों में फिर कर देख लो, लेकिन ऐसे सदगुरु के ज्ञान के मुकाबले में, सदगुरु के केवल्य ज्ञान के मुकाबले में दूसरा और कोई चीज नहीं। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। इस संसार में शुभ और अशुभ के उपाय तो अनेक है, उन सब उपायों को करके तो त्रिलोकी के जेल में ही रहोगे, जम की जाल में रहोगे, इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। इस जम ने पूरी त्रिलोकी के ऊपर जाल डाला हुआ, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की त्रास है, दुख है, वो बिना सदगुरु की मेहर कृपा दया के नहीं छूट सकता। तो तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच किया। ये सच्चे नाम पर लगा दो सारा अपना समय, तो ये सब सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सबका लाभ मिल जाएगा। कोई अलग अलग लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कहे सुख राम भटक पच समझो, बोले सब जगह जाकर आ जाओ, सब जगह देख कर आ जाओ, सब जगह फिर कर आ जाओ, फिर आ जाना हमारे पास। यदि तुमको नहीं विश्वास है अभी हमारे ऊपर, नहीं भरोसा है, तो जाओ सब जगह घूम आओ, पहले बाजार में ट्राई कर आओ, फिर आ जाना। बाजार तो खुला है, लंबा चौड़ा है, देखे आओ, अलग अलग सब मत पंथ संप्रदाय को देखे आओ, अनेक प्रकार के ज्ञान प्रचलित है, सबको सब जगह जाओ, फरे आओ, अंत में तो यही आना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अंत में क्या कहते हैं? भाई राम नाम ही सत्य है, बाकी और कुछ नहीं सत्य। और कोई दूसरी चीज बोलते हैं क्या? दूसरी कुछ नहीं बोलते। बोले आप अंत में तो इसी पे आना पड़ेगा। बोले आप सब जगह घूमे हो, बोले कह सुखी राम भटक पच समझो। सत्य क्या है? उस सत्य को पहले से धारण कर लो। भटक कर पच कर समझोगे तो अंत में वापस वही आना पड़ेगा। तो कहे सुखी राम भटक पच समझो। क्यों क्यों इतने भटको, क्यों इतनी पचाई करो, क्यों सब जगह जाओ?
जो चीज सत्य है उस सत्य को पहले से ही धारण कर लो, तो आपका काम पहले से ही हो जाएगा। कह सुखी राम भटक पचे समझो, भावे घर मही जिया। हे मेरे जीव, हे मेरे मन, तू घर में बैठे बैठे ही इस बात को समझ ले, मैं तुझे घर में बैठे बैठे ही ये ज्ञान दे रहा हूँ। तू अपने घर में बैठे बैठे ही क्या कर, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग तेरा। जिससे तेरे सारे पाप और सब कर्म कट जाए और बार बार तू जन्म ले रहा है युग में संसार में, वो फेरा से मुक्त हो जाए। इसलिए हेमंत तू समझ और ये राम नाम की रटना को अभी से करने लग जाए। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, चौरासी तज नरतन पायो। चौरासी तज नरतन पायो, अब बरम को शिर पार उतारो। अब बरम को शिर पार उठायो, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को काहू को प्रिय, 68 को काहू को प्रिय, सुरत समेत नाम में धरिए। सुरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम सूझे। घट घट रमता राम सूझे, सतगुरु बिन बायर बिन बूझे। सतगुरु बिन बायर बिन बूझे, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, निकट नीर की खबर न जाने। निकट नीर की खबर न जाने, मृग तृष्णा में खोज पानी। मृग तृष्णा में खोज पानी, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, जिन पाया जिन घट ही में पाया।
फिर जन्म गमाया, पाय रे फिर जन्म गमाया, निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, राम चरण मोय इचरज आवे, राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को दावे, पूरब वस्तु पिछम को दावे, निसेवा सर भज राम नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।